हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज का दिन काफ़ी क्रिटिकल रहा। मुझे पता है काफ़ी लोगों को लॉसेस हुए आज। बट लेट्स सी। ये तो मार्केट का नेचर है, ऊपर नीचे तो होते रहेगा। हमें अपने लेवल्स और अपने स्टॉप लॉस हमेशा साथ में रखने हैं। व्हेनेवर देयर इज अ स्टॉप लॉस ट्रिगर, प्लीज एग्जिट। दैट्स द स्ट्रैटेजी। क्या होगा, कैसे होगा, ये तो कोई बता नहीं सकता है। तो जब भी आपका कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, जैसे कि मैंने दिया था कि 616 और निफ्टी अगर 13,400 टूटेगा तो ये बहुत बड़ा फॉल देगा। तो जैसे ही 616 तोड़ा, हमने एग्जिट करना ही है। इसमें मैंने कोई दो राय नहीं होती है। एक बार एग्जिट कर लो, बाद में देखते हैं अगर सस्टेन होता है नहीं होता है, नई पोजीशन लेने की। कभी अगर मैंने स्टॉक मार्केट सिखाना अगर चालू किया तो मेरा फर्स्ट लेसन रहेगा हाउ टू बुक द लॉसेस। बिकॉज आप अगर देखो तो ये इतने दिन लगे हमें इस रैली को सस्टेन करने में और प्रॉफिट करने में। और अगर आप देखोगे तो एक ही दिन में सारे प्रॉफिट्स निकल जाते हैं। मैंने भी ट्रेड किए थे, मेरी भी ट्रेड्स थे। मैं खाली एक स्क्रिप्ट में अटका जिसका नाम है रिलायंस। अदरवाइज वो भी मैंने एक्चुअली, मेरे पास कुछ क्वांटिटी थी, उसमें से हाफ से भी 75% क्वांटिटी मैंने 2022 पे ही निकाल दी थी। एंड रिमेनिंग मैंने छोड़ दी थी। उसलिए मेरा 25% का जो स्टेक था रिलायंस में वो बच गया। पर उसमें कोई बात नहीं है कि हम लोग फिर भी उसको नीचे एक एवरेज आउट कर सकते हैं। बाकी मेरे पास अपोलो था, टीसीएस था, इंफोसिस था, बजाज ऑटो था। मैंने काफ़ी स्टॉक्स ऊपर में ही सुबह सुबह सेल कर दिए थे। तो रिजाइन था ये, ऐसा रिजल्ट ये था कि अगर आप देखोगे तो ये जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, यही पे इशू आ रहा था। ये वापस ऊपर जा नहीं रहा था, एक दो तीसरा दिन तो यहीं पे थोड़ा इशू आया और ये हम लोग ड्रॉप आउट कर गए। और मैंने जब भी आपको बोलता हूँ कि हमें नेगेटिविटी की बात कब करनी है, जब 616 के नीचे जाता है निफ्टी, 13,400 के नीचे जाता है निफ्टी। तो जैसे ही ये गया, आपने देखा होगा 13,616 पे, अगर मैं आपको 5 मिनट्स का चार्ट दिखाऊँ तो निफ्टी ने वहाँ पे होल्ड किया, बट रिकवरी नहीं आई। तो फिर ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये 5 मिनट्स का चार्ट है। आप अगर देखोगे इसमें तो ये देखो 13,630 के आसपास आया। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। तो निफ्टी ने जब लो बनाया था तो 13,000, पहले 653 का बना, फिर 13,680, फिर ये देखो यहाँ पे एक जो लो बना हुआ है। सॉरी, मैं पिछले वाले दिन पे चला गया था। बट आपने देखा होगा, ये देखो 13,613 का लो बनाया। फिर इसने थोड़ा सा सस्टेन होने की कोशिश की और फिर ये ड्रॉप कर गया। यहाँ पे एक सस्टेन होने की कोशिश की, फिर ड्रॉप कर गया। फिर वापस 400 के आसपास देखोगे तो आपने यहाँ पे बहुत टाइम इसने स्पेंड किया। जैसे ही ये 400 का लेवल टूटा तो सिर्फ ड्रॉप आउट आया। उसके बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये 400 किसी भी तरह क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये होता है संकेत, व्हेनेवर अवर स्टॉप लॉस इज ट्रिगर एंड मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा तो न्यू एंट्री एटलीस्ट आप मत दो। आप ना, जो हमने जो सपोर्ट बताया वही फॉलो करने हैं, उसमें से आपने एग्जिट कर लेना है। अब ये तो बात होगी, जो हो गया सो हो गया, उसका कोई अभी टेंशन लेके मतलब नहीं है। तो कल क्या करना है हमें? कल हमें अगर देखना है निफ्टी को कि निफ्टी 13,300 के ऊपर सस्टेन होता है कि नहीं। अगर निफ्टी 13,300 के ऊपर सस्टेन होता है तो ही रिकवरी आने के चांसेस है। और वो भी उसमें पहला रेजिस्टेंस जो बन रहा है 13,400, 13,450 का। अगर जब तक हम ये दोनों लेवल क्रॉस करके सस्टेन होके वीकली क्लोजिंग नहीं देते या डेली भी एटलीस्ट क्लोजिंग नहीं देते, तब तक फ्रेश बाइंग मत करो। जो क्वांटिटी आपके पास रखो। अगर हमें निफ्टी वापस 13,131, अगर 13,131, 13,000 के आसपास मिलता है, ये दो लेवल बहुत बड़े सपोर्ट है। और विद स्टॉप लॉस ऑफ, सॉरी मैंने यहाँ पे 13,925 लिख दिया, एक्चुअली ये 12,925 है। तो ये दोनों स्टॉप लॉसेस है, ये बहुत अच्छे सपोर्ट्स है। मेरे ख्याल से तो ये 13,131 का ही लो नहीं ब्रेक होना चाहिए। फिर भी अगर ब्रेक होता है तो ये 12,900 जो 25 का एक सपोर्ट है वो सबसे बड़ा सपोर्ट है। तब तक मुझे ऐसी कोई नेगेटिविटी दिख नहीं रही है बाजार में। बस हाँ, एक है कि थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं हम, थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, इतना हो सकता है। बट मुझे ऐसा कुछ बहुत बड़ा ऐसा दिख नहीं रहा है फिलहाल। और अगर हम ऊपर की बात करें तो हमें फ्रेश पोजीशन जब तक ले लीजिए तब तक 13,400, 13,450 के ऊपर हम लोग सस्टेन होते नहीं है। मे बी कल एक बाउंस बैक के लिए हम लोग 400, 450 तक जाए तो चांसेस है। लेट्स सी कल क्या होता है। फिर भी अगर आपके पास पोजीशन है तो मेरे ख्याल से तो थोड़ा होल्ड कीजिए।
अगर नीचे में मिलता है तो वापस ऐड करके हम लोग एक नई रैली की शुरुआत कर सकते हैं। तो लेट्स सी कल क्या होता है। फिलहाल मेरी अगर स्ट्रैटेजी आप निफ्टी बोले तो एकदम क्लियर है। 13,300 के ऊपर सस्टेन होता है तो मैं 400-450 के लिए एक बार ट्राई करूंगा, और अगर 13,300 नहीं होता है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, वेट करूंगा 31,131 के आसपास लेके, फिर नीचे में स्टॉप लॉस कुछ फाइंड आउट करूंगा कि 13,000 के आसपास सस्टेन लेता है क्या। तो मुझे लगता है जब तक ये 12,925 13,000 के नीचे सस्टेन नहीं हो रहा है या क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तब तक मुझे कोई घबराने की गरज नहीं है। तो ये मेरा निफ्टी पे व्यू रहा। उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी का व्यू देखें तो बैंक निफ्टी ने भी आज सपोर्ट्स तोड़ दिए थे। मैंने आपको कल भी बोला था 30,325 के नीचे तोड़ेगा, तो बुरी तरह 1000 पॉइंट तोड़ा वहाँ से बैंक निफ्टी। उसके बाद इसने एक सपोर्ट तो लिया हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 29,904, ये लेवल याद रखिएगा दोस्तों, 29,904 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी सस्टेन होता नहीं, तब तक हमें कोई बाइंग नहीं करनी है, कोई भी बैंक में, कोई भी बैंक निफ्टी में। तब तक हमें वेट एंड वॉच ही करना है। नीचे में एक बढ़िया सा सपोर्ट है 28,600 28,800 का, जब तक अगर हम इसके आसपास मिलता है तब हम बाइंग करेंगे विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, क्योंकि अभी बहुत बड़ी बाइंग आई है तो थोड़ा मे भी ख्याल से नीचे ना जाए, थोड़ा कंसोलिडेट करें। तो ये मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी पे व्यू रहा। कल भी मैंने बोला था टीसीएस के लिए मैंने कॉल दिया था, इन्फी के लिए कॉल दिया था आपको, बजाज ऑटो और अपोलो हॉस्पिटल दोनों ने एक सुबह सुबह हाई बना था, तब मैंने एग्जिट किया था। मैं खाली फंसा रिलायंस में, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो लेट्स सी कल क्या होता है। स्ट्रैटेजी सिंपल है, थोड़ा सा चॉपी मार्केट रहेगा, बट मैंने जो निफ्टी का आपको लेवल बोला 13,450 के ऊपर जब तक सस्टेन है तब तक हमें कुछ नहीं करना है, और बैंक निफ्टी 29,990 के ऊपर जब तक 904 के ऊपर सस्टेन है तब तक हमें कुछ नहीं करना है। फिलहाल वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखिएगा। नीचे में अगर बहुत आता है तो फिर हम लोग बाय कर सकते हैं। बाइंग लेवल मैंने आपको दिए 28,600 28,800, और निफ्टी में मैंने आपको लेवल दिए हैं 33 13,131 13,300 के ऊपर सस्टेन है तो बिल्कुल 100-150 पॉइंट के लिए हम लोग कर सकते हैं। अदरवाइज 13,131 13,000 के लेवल पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं। तो ये मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी हो गया। थैंक यू माय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम कि आप इतना टाइम निकाल के वीडियो देखते हो। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ भी इशू आया तो कल भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं ऑनलाइन चैट पे अवेलेबल रहता ही हूँ tradingme.com पे। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय, सी यू टुमारो, बाय फॉर द डे।